सर मैं लीव करता हूँ, आपको होस्ट कर देता है। हाँ ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू। ओके सर। तो न्यूमेरिकल्स देखना है। और gas laws and ideal gas equation. So last lecture we have seen Avogadro's law. That was a volume of a given mass of a gas is directly proportional to the number of N's. Now we have seen V by N is equal to constant आएगा, वो volume मैंने बताया आपको कल। Therefore V1 upon N1 that is equal to V2 upon N2 is there. That expression also we have seen PV is equal to NR. तो सब फॉर्मूले आपके पास है। Now here we are going to study some numericals on the basis of gas law के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे हम। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। Question number 1. If 20 cubic centimeter of gas at 1 atm pressure is expanded to 50 cubic centimeter at constant temperature, then what is the final pressure? Then what is the final pressure? Final pressure क्या है? Now first of all we have to write the given data. This is the volume. V1 आएगा बेटा, V1 आएगा 20 cubic centimeter and V2 आएगा कितना 50 cubic centimeter. अब यहाँ पर याद रखो गैस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। Gases undergoes the expansion. गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। अब गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो उसका जो प्रेशर है, दिस इज द 1 atm प्रेशर। प्रेशर कितना दिया है 1 atm। तो प्रेशर इज नथिंग बट P1। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर? P1 आएगा 1 atm प्रेशर, तो आपको फाइंड आउट करना है। अब 1 atm जो आपका फाइनल यूनिट आएगा एटीएम ही है, इसलिए एटीएम आप कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सर आपने वो K1 लिखा है क्या? V1 upon K1 लिखा है। यस,
ओके सर। तो हमारा फार्मूला क्या है? P1 is equal to आएगा P2 V2. Is it right? Therefore we also write here P1 upon P2 that is equal to V2 upon V1. Right? अब आगे आपको P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो therefore P2 that is equal to P1 V1 upon V2. P1 V1 upon V2. Then the put the value here. Now pressure आपका पहला आएगा 1 atm into वॉल्यूम कितना है? V1 है आपका 20 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय V2 आपका कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर क्यूब. Right? Therefore the centimeter cube unit get cancelled. This zero get cancelled. Okay. ये कितना आएगा? 2. That is equal to 0.5 for the 20. 0.4 atm. 0.4 atm. यदि ऑप्शन में ऐसा ही दिया है तो भी हम वैसे के वैसे रहने देंगे उसको. क्लियर है? श्रीवास्तव, आर यू गेटिंग? यस सर। अरे बेटा आया क्या? समझ में आया क्या? यस सर, आया ना समझ में सर। ओके ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट. ले लिया सर। ओके तो आपको दूसरा वाला क्वेश्चन बोलता हूं मैं आपको. क्वेश्चन नंबर 2 रब करूं क्या इसको? यस सर, कर दीजिए सर। हाँ ठीक है, जस्ट मिनट. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. वॉल्यूम ऑफ एयर expelled from vessel. Volume of air expelled from vessel at 300 cubic centimeter when 300 cubic centimeter when it is heated from question number 2, heated from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius at same pressure. राइट है? अब बोलो
प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा? लॉ कौन सा यूज करना है? यस, टेल मी। सर चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, वेरी गुड, एकदम सही बेटा। तो चार्ल्स लॉ यूज करना, राइट? तो जब हम चार्ल्स लॉ यूज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड एट 300 सेंटीमीटर क्यूब, यानी पहला वॉल्यूम होगा V1 300 क्यूबिक सेंटीमीटर, when it is heated from, तो P1 आएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, that is equal to 27 plus 273 Kelvin, that is equal to 300 Kelvin, right? T2 is equal to, T2 क्या आएगा? 310 केल्विन, to 37 डिग्री सेल्सियस, बराबर है? That is equal to 37 plus 273, that is equal to 310, बराबर ना? Kelvin. श्रीवास्तव, are you right? यस सर आई थिंक सो। तुम्हारा बराबर है रॉ? अब ये बराबर है क्या? हाँ सर वो भी करेक्ट है सर। चलो, V1 upon T1 क्या लेना है? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या आएगा? V1 upon T1 that is equal to V2 upon T2। ना करो आगे का, तुम सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे। सर 310 आता है, 310 सेंटीमीटर क्यूब। एक मिनट, हाँ सर क्योंकि वो कट जाएगा ना सर, 300/300 इज इक्वल टू V2 अपॉन 310, तो 300 कट जाएगा। कितना आएगा? 310 केल्विन सर, 310 सेंटीमीटर क्यूब। तो V2 that is equal to V1 into T2 divided by क्या आएगा? T1। हाँ, तो V1 कितना दिया है? V1 दिया है 300 क्यूबिक सेंटीमीटर इनटू टेम्परेचर कितना है? T2 310 केल्विन डिवाइडेड बाय पहला टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन, ये 3 केल्विन, हाँ केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएगा, ये 300 300 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो वॉल्यूम कितना आया? तो वॉल्यूम V2 that is equal to 310 क्यूबिक सेंटीमीटर, बराबर है? क्लियर है? वही आ रहा है। हाँ 310, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत सी ध्यान से पढ़िएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड, कितना एयर बाहर जाएगा फ्रॉम वेसल, तो वेसल का वॉल्यूम कितना है? कितना है? 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम द इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर तक प्रेशर से, कितना वॉल्यूम बाहर जाएगा बेटा? V2 जाएगा बाहर। कितना? 310, मतलब जो V2 है ना वही जाएगा बाहर। कितना कितना? वही कितना? 310। 310 बाहर नहीं जाएगा ना, उतना पूरा थोड़ी बाहर जाएगा। सॉरी सर, 300 सेंटीमीटर क्यूब जाएगा। 300 सेंटीमीटर क्यूब,
वॉल्यूम। नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रहे बेटा। वेसल जो है, वेसल वेसल का वॉल्यूम कितना है? 300, बराबर है ना? हाँ सर। हाँ, तो वेसल का वॉल्यूम कितना है? 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब गैस हीट करने के बाद कितना बन रहा है? 310। हाँ, तो बाहर कितना जाएगा? 10। हाँ, वेरी गुड। इसलिए ये 10 ज्यादा हो गया ना, बराबर ना? वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल दैट इज इक्वल टू V2 minus V1, that is equal to 310 cubic centimeter minus 300 cubic centimeter, that is equal to 10 cubic centimeter. कितना वॉल्यूम बाहर जाएगा? That much of volume will be expelled. Okay, सही है? हाँ सर, ठीक है, बात समझ में भी आया सर। यस यस यस। तो इस तरह से सॉल्व करना है बेटा उसको, बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल है। जस्ट मिनट, हाँ, एक बुक लेके आता हूँ मैं दूसरा, उसमें से लेते हैं। स्क्रीनशॉट लिया क्या बेटा आपने? चलो, तो मैं अभी इसको रब करने वाला हूँ। Question number 3. A balloon is filled with a balloon is filled with a balloon is filled with 1 mole of helium, 1 mole of helium at 0°C and 1 bar pressure. 1 bar pressure at which it bursts if the pressure is decreased. If the pressure is decreased.
the pressure is decreased to a 0.2 bar. सर दोनों अलग अलग क्वेश्चन है कि एक ही क्वेश्चन है सर? हाँ, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। a balloon is filled with 1 mole of helium at 0 degree सर वो क्वेश्चन Celsius. नहीं है मेरा, मैं बोल रहा जो दोनों अपने दिए हैं, वन बलून इज फिल्ड विद एन वन बैच प्रेशर, तो दोनों अपने अलग अलग दिए हैं कि एक ही क्वेश्चन है वो? एक ही है ना, balloon is filled with 1 mole of helium at 0 degree Celsius and 1 bar pressure at which it burst. Burst यानी वन बैच लिखा है, क्या लिखा है सर? हाँ, उसने बैच लिखा है ना सर, वन बैच प्रेशर। if the pressure is decreased, तो that कहाँ लिखा है? नहीं सर वो टी लिखा है, मुझे टी था सर वो, इसलिए। ये देखो, balloon is filled with 1 mole of helium, बराबर है? हाँ सर ठीक है। at कौन सा है? 0 degree Celsius, हाँ सॉरी, 0 degree Celsius and 1 bar of pressure, यानी बलून का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। गैस कितना है? 1 मोल हीलियम है, प्रेशर 1 बार, एट विच इट बर्स्ट। बर्स्ट यानी फूट जाता है। हाँ, फूट जाता है। इफ द प्रेशर इज डिक्रीज, उसका प्रेशर जब हम डिक्रीज करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा, 0.2 बार। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बलून? What is the maximum volume of balloon? बलून का मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है, ये आपको पूछा है, बराबर? तो देयरफॉर आपको प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर। तो V2 कितना आएगा? V2 कौन सा ला यूज करेंगे? P1 V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2, P1 upon P2 that is equal to P2 upon V1, V2 is equal to, बराबर है, V2 is equal to P1 V1 upon P2। तो P1 कितना दिया है? P1 दिया है 1 बार, सॉरी, एंड V1 वॉल्यूम कितना बेटा इसका? वॉल्यूम सर वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है। जस्ट मिनट, 1 मोल ऑफ हीलियम, हाँ बराबर है। तो 1 मोल ऑफ हीलियम 0 डिग्री में, वन मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो V1 कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। कितना? 22.4, बराबर ना? कल बताया था एसटीपी का वॉल्यूम। सर तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सर? नहीं, कुछ भी नहीं, एज इट इज रहने दो, कोई टेंशन नहीं। क्या कन्वर्ट करना है? बार लीटर, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आने वाला जो यूनिट है ना वो कौन सा आएगा? डायरेक्ट लीटर ही आएगा, कोई टेंशन नहीं। ओके सर। ओके, लीटर, ओके, डिवाइडेड बाय P2 कितना है? 0.2 बार, बार बार 112 आ गए। कितना आया? 112 लीटर। हाँ, 2.224 लीटर डिवाइडेड बाय 2,
2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 to 4 कितना आएगा 112 लीटर। यस, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 0. 0. सॉरी, वॉल्यूम होगा 112 लीटर। So that therefore that is the maximum volume of balloon. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बलून, ये बलून का मैक्सिमम वॉल्यूम है। आ गया समझ में? सिर्फ बॉयल्स लॉ यूज करना है। अ बलून इज फील्ड विथ 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल हीलियम के साथ उसको फील करना है। 1 बार प्रेशर लेना है एट विच इट बर्स्ट। एक बार प्रेशर जो है यहाँ पर इट burst if the pressure is decreased to 0.2 bar. What is the maximum volume of the balloon? Maximum volume, अब इसके आगे 0.2 से और कम यदि प्रेशर करेंगे तो वॉल्यूम और बढ़ेगा। जितना वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे उतना गैस क्या होगा एक्सपेल होगा, बलून बर्स्ट होगा। क्लियर है? इज इट राइट? ओके, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। रब करूं क्या इसको? तो ये हो गया बॉयल्स लॉ सुपर। अब दूसरा वाला न्यूमेरिकल लेते हैं हम। At what temperature at what temperature the volume of 20 grams of nitrogen will be 1 liter, will be 1 liter, exerting pressure of exerting pressure of 1 atm, exerting pressure of 1 atm। तो प्रेशर कितना 1 atm, 1 atm, exerting pressure of 1 atmosphere। तो प्रेशर 1 atm, तो जब प्रेशर 1 atm होगा, यहाँ पर टेम्परेचर अज्यूम टू बी स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन, 273 केल्विन। नाउ आपको T2 फाइंड आउट करना है। इफ वॉल्यूम
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जो 28 ग्राम दिया है कौन है, नाइट्रोजन है, सॉरी 28 ग्राम क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन 28 ग्राम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, number of moles of nitrogen, that is equal to mass of nitrogen divided by molecular mass of nitrogen। तो मास कितना है 28, मोलिकुलर मास भी कितना है 28। 28 का कितना होगा 1 मोल, 1 मोल का 0 आपने डिग्री क्या लिखा है वो? NN2 is equal to W लिखा है क्या सर? हाँ तो आपने WN2 लिखा है क्या? हाँ, W W वेट मास, ओके सर। WN2 upon EMN2। W is nothing but mass and this is EM is nothing but molecular mass। ओके क्लियर है ना? ओके। हाँ, ये आया समझ में 28 डिवाइड बाय 28। ये कहां से आया, n का 28 होता है, दूसरे n का भी सॉरी n का 14 होता है, दूसरे n का भी 14, दैट दोनों का मिला के होगा 28। और सर N2 होगा ना, इसलिए जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ हाँ, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम 1 मोल का जो है वॉल्यूम एनटीपी में, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में 180 में, 180 में तो वॉल्यूम कितना होगा, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर। हो गया ग्रोस लॉ। सर वो तो कुछ नंबर भी होता है ना उसका? हाँ उसका कोई बड़ा नंबर भी होता है ना, 6.022 into 10 raised to 20। बोलो बोलो बोलो, सर क्या उसका बोल कोई रहे, नंबर नहीं होता उसका, 6.022 into 10 raised to 23। वो मॉलिक्यूल से, अच्छा ओके सर। मॉलिक्यूल से 1 मोल यानी मास अपॉन मोलर मास। 1 मोल का क्या होता है, 1 मोल का मैंने बताया, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल का कुछ भी नहीं ले। अवोगाड्रोस मोलर वॉल्यूम क्या बोलता है, सपोज हमने जो PV इज इक्वल टू एनआरटी एक्सप्रेशन देखा है, बराबर है, PV इज इक्वल टू एनआरटी, राइट। तो V अपॉन EN की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू RT अपॉन P। गैस कांस्टेंट 0.0821 लीटर ATM, बराबर है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, बराबर है, इनटू टेम्परेचर। तो इनटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 273 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है 180, बराबर है। अब ये केल्विन वगैरह वो कैंसिल है, एटीएम भी कैंसिल है, ओनली क्या है लीटर बाकी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 22.414 लीटर पर मोल, कितनी वैल्यू। So this is nothing but the standard STP volume, volume of gas at 0 degree Celsius। ये, so that is nothing but the Avogadro's law, उसको बोलते हैं हम Avogadro's law। मैंने बताया ना आपको, volume of given mass of gas directly proportional to number of mole। कौन सा भी 1 मोल गैस होगा उसका वॉल्यूम इतना होगा, कौन सा भी। आया क्या समझ में श्रीवास्तव? यस बेटा, इट इज क्लियर नाउ। हेलो, सुन पा रहे मेरी आवाज? यस सर। हेलो, अरे आवाज आ रही क्या? यस सर। हाँ करेक्ट है ना, तो 22.4 लीटर B1। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द
टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है, यानी आपको T2 फाइंड आउट करना है। T2 इज इक्वल टू हाउ मच, वॉल्यूम कितना है, एक्सर्टिंग व्हाट विल बी द टेम्परेचर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। वन लीटर वॉल्यूम होना चाहिए, 1 लीटर कहाँ है वो, तो V2 कितना होगा, V2 आपको फाइंड, V2 दिया है 1 लीटर, तो हम लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या आएगा, V1 upon T1 that is equal to V2 upon T2। तो आपको T2 फाइंड आउट करना है, T2 that is equal to T1 into V2 upon V1। T1 टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन है, इंटू वॉल्यूम कितना है V2, 1 लीटर तक आपको लेना है, कम करना है। टेम्परेचर कितना कम करना पड़ेगा बोल रहा है, ये वॉल्यूम कितना था 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, सॉल्व करते हैं इसको। 273 डिवाइडेड बाय 224, 273 डिवाइडेड बाय 224, इधर 0 आएगा, ऐसे उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ऐसे एक नियरेस्ट वैल्यू बोलो इसको, या इसको डिवाइडेशन जाता हो तो कौन सी आएगी वैल्यू, नहीं तो डायरेक्ट 22.4 से उसको डिवाइड करो, 22.4 नहीं लिया तो भी चलता है, तो अप्रॉक्स वैल्यू हमें आनी चाहिए, कितनी आती देखो। सर 1.21। 1.21 ना, या 10 पॉइंट, सर 1.21। 1 पॉइंट आएगा, 1.21। 1.21 नहीं 1.2 आएगा ना, और 12.1 आएगा, 12 पॉइंट, ये 0 लिया ना मैंने इधर, आपने 22.5 से डिवाइड किया ना उसको, 22.4 से। सर नंबर क्या है ये तो पता नहीं, 273 क्यों है, सर 273 क्यों है, 12.1 होगा सर, क्या 12.1 आएगा, हाँ 12.1 आएगा, क्योंकि सर 12. जीरो है ना वो। हाँ 12.1 के लिए टेम्परेचर में जो हल होगा 1 लीटर होगा। अब इतना आया, ठीक है, अब इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 273 माइनस केल्विन 12 पॉइंट आएगा 12.12 है कि नहीं, 12.12। ओके, डिग्री अपन क्या करते, केल्विन दैट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐसा लेते, दैट इज इक्वल टू केल्विन, तो केल्विन कितना आया 12.1 केल्विन आया, तो डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 12.1 माइनस 273, ये कितना आता देखो उसमें, जब हम क्या करेंगे 12 पॉइंट सॉरी सर -261.9, 61.9, 60.9। 9
बराबर क्या? सर 60.9 आएगा ना? 60.60 ना? ओके, दैट इज योर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर कितना है? बराबर करेक्ट है, 260.8 आया बुक में, 260.8। सर मेरे को कुछ गलती लग रही है सर, कैलकुलेशन में कुछ गलती लग रही है। हाँ ये कैलकुलेशन शायद एक दो यस, गलतियां हो सकती है सर। नहीं नहीं कोई गलती नहीं, इसमें कोई गलती नहीं। पहले मुझे लगा सर कोई इसमें गलती होगी, बट कैलकुलेशन में पहले सर कोई गलती नहीं है। हाँ किधर बोलो ना। नहीं 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 कोई गलती नहीं सर, पहले मुझे लगा कोई होगी गलती, फिर बाद में मैंने रीचेक किया, नहीं। नहीं नहीं, अपना तो आंसर आया ना, अब गलती नहीं हो सकती इधर। ये सर, अब बुक में फाइनल आंसर चेक किया मैंने, इतना ही आ रहा है, और ये भी इतना है। ये सर वो ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने बोल दिया था जल्दी। ठीक है, अब दूसरा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए देता, आपको सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब लास्ट वाला बोलता मैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4। ऑनसेप सालिंग in Pacific Ocean where temperature is 234, sorry, 23.4 degree centigrade. A balloon is filled with balloon is filled with 2-liter air. What will be the volume of balloon? What will be the volume of balloon when ship reaches
Indian Ocean. Where temperature is 26.1 degree centigrade. तो on ship sailing in Pacific Ocean, शिप चल रहा है पैसिफिक ओशन में, वेयर टेम्परेचर है 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड. A balloon is filled with 2 liter. पैसिफिक ओशन में बलून यहाँ पर फिल किया गया है 2 लीटर से, जिसका टेम्परेचर है वहां पर 23.4 डिग्री सेल्सियस. अब वो इंडियन ओशन में आया. ओके सर वो यूज करेंगे ना, P1/P2 is equal to T1/T2. the volume of balloon when ship reaches Indian Ocean, where the temperature is. कौन सा आएगा, कौन सा लॉ? P2 is equal to T2/T1. बराबर है अपना चार्ट लॉ ना, V1/T1 is equal to V2/T2. चलो सॉल्व करो इसको. सर सेंटीमीटर से केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया चलेगा ना सर? सर सर हो गया सर. आया क्या आंसर? यस सर आ गया. कितना आया? 2.01 लीटर. कितना? 2.01 लीटर. V2 क्या? कुछ नहीं सर, 2.01 लीटर आया बस. ओके ओके, क्या बात है, एकदम करेक्ट. 2.1 लीटर. बराबर ना? यस सर. तुम्हारा सर उसको राउंड
सर उसको राउंड ऑफ करके 2 लीटर लिखे चलेगा ना सर? उसको अगर करके 2 लीटर लिखा चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। चलो आपको होमवर्क देने वाला हूं मैं। जीरो 0.1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड occupies volume of 320 cc cubic centimeter cc at certain conditions. At certain condition. Under similar condition. Under similar condition. 0.2 gram of dioxide element. Dioxide element X occupies dioxide element occupies डाइऑक्साइड ने डायटोमिक बोलो उसको, गलत दिया है बुक में। डायटोमिक यानी ये X2 जो भी होगा, X occupies 440 cc volume of volume. Calculate atomic weight of X. Calculate atomic weight of X. आपके लिए हिंट है, N1 upon N2 that is equal to V1 upon V2. N1 that is equal to W1 upon M1 molecular mass, N2 is equal to W2 upon M2. Right? Question number 2. होमवर्क के लिए सर ऐसे सम जेई में आते हैं क्या सर? हाँ, ऐसे सम जेई में आते हैं? क्या चीज? अरे सर जो होती है ना आईआईटी की एग्जाम, हाँ, ओके। तो उसमें ये सब आता है क्या सर? किसमें? जेई। अरे सर जेई है नहीं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। हाँ हाँ हाँ, बराबर ना, बराबर ना। तो इसमें जेई सब में नहीं आता आता है। सर? हाँ, इसमें आता नहीं है क्या सर? क्वेश्चन आते हैं जी इसमें जेई में? आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। ओके। हाँ, जेई मेन एट एक मिनट। कैलकुलेट pressure exerted by 1 gram of helium present in
present in 5-liter vessel. Present in 5-liter vessel at room temperature. At room temperature pressure. तो आपको एक्सप्रेशन यूज करना है PV is equal to nRT. चलो स्क्रीनशॉट ले लो और कल सॉल्व करो इसको। करना नहीं सर, हो गया सर कॉल करके। हो गया ना? यस सर। कल सॉल्व करो इसको और हम पीवी एनआरटी डेंसिटी के न्यूमेरिकल नेक्स्ट वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सर। सबने? यस सर, ले लिया। ओके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. Wait, dear student, I want to discuss with you all something. हाँ Sir, students के साथ में discuss कर रहा हूँ। ओके, मैं लीव हो जाता। Okay, sir. एक मिनट, recording pause.